यूजीसी नेट आयुर्वेद बायोलॉजी एग्जाम में वैदिक जड़ें और क्लासिकल संहिताओं का अध्ययन महत्वपूर्ण है। यह विषय परीक्षा में गहन समझ की मांग करता है, जिसमें वैदिक साहित्य से लेकर संहिताओं के विकास तक की जानकारी शामिल है। परीक्षा केंद्रित दृष्टिकोण से यह विषय छात्रों को आयुर्वेद के मूलभूत सिद्धांतों और उनके ऐतिहासिक विकास को समझने में मदद करता है। आयुर्वेद का महत्व वेदों, विशेषकर अथर्ववेद में निहित है। कालक्रम और संहिताओं के पुनर्लेखन से इसकी प्रासंगिकता बढ़ती है। लेखक, ग्रंथ और क्षेत्र का मिलान आयुर्वेद के आध्यात्मिक और व्यवहारिक उपचारों को समझने में सहायक है। अष्टांग रूपरेखा इस विषय की गहराई को दर्शाती है। आयुर्वेद को उपवेद के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो चारों वेदों में स्वास्थ्य का उल्लेख करता है, विशेषकर अथर्ववेद में। इसमें उपचार के दो आयाम हैं: आध्यात्मिक अनुष्ठान और व्यावहारिक देखभाल। प्रारंभ से ही शरीर, मन और आत्मा के समन्वय पर जोर दिया गया है। ऋग्वेद में औषधीय वनस्पतियों का उल्लेख मिलता है, जो स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। रुद्र और अश्विनी कुमार, जिन्हें दिव्य चिकित्सक माना जाता है, का भी उल्लेख है। यह आंतरिक और बाह्य संतुलन की धारणा को प्रस्तुत करता है, जो आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों में से एक है। यजुर्वेद और सामवेद में अनुष्ठानों का विशेष महत्व है, जहां स्वास्थ्य के लिए मंत्रों और आहुति का उपयोग होता है। इन वेदों में उचित अनुष्ठान के माध्यम से रोग निवारण की आशा व्यक्त की गई है, जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को संतुलित करने में सहायक माने जाते हैं। अथर्ववेद में स्वास्थ्य संबंधी मंत्र और विधियों का व्यापक संकलन है। इसमें जड़ी बूटियां, तावीज और रोगनाशक स्तोत्र शामिल हैं, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण को बढ़ावा देते हैं। यह वेद चिकित्सा के लिए एक प्रमुख स्रोत है, जो विभिन्न रोगों के निवारण में सहायक है। आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद चरक और सुश्रुत के माध्यम से वैदिक ज्ञान से जुड़ता है। यह दर्शन, आध्यात्मिकता और व्यावहारिक चिकित्सा का समन्वय है, जो पवित्र अंतर्दृष्टि और प्रेक्षणात्मक अनुभव को एकीकृत करता है। पारंपरिक चिकित्सा धारा में ब्रह्मा से चरक तक की परंपरा का उल्लेख है, जो आयुर्वेद की वैधता को दर्शाता है। शल्य चिकित्सा में धन्वंतरि से सुश्रुत तक की परंपरा है। ये कथाएं आयुर्वेद के प्राचीन ज्ञान को संरक्षित और वैध बनाती हैं। अग्निवेश तंत्र आत्रेय परंपरा का मूल ग्रंथ चरक संहिता का आधार बना। भेला संहिता समानांतर परंपरा का प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन इसके केवल आंशिक पांडुलिपियां उपलब्ध हैं। काश्यप संहिता कौमार भृत्य और स्त्री रोग पर केंद्रित थी, परंतु इसका बड़ा भाग लुप्त हो चुका है। चरक संहिता का काल लगभग 2nd BCE शैंड CE है, जिसमें आंतरिक चिकित्सा, रोग रचना और द्रव्य गुण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसकी मुख्य अवधारणाएं दोष धातु मल, अग्नि और तर्क संगत निदान हैं, जो चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को समझने में सहायक हैं। सुश्रुत संहिता शल्यक्रिया और शरीर रचना के क्षेत्र में अग्रणी है। इसमें विच्छेदन आधारित अध्ययन और पुनर्निर्माण विधियां शामिल हैं, जो प्राचीन चिकित्सा में क्रांतिकारी योगदान देती हैं। मर्म और विशिष्ट उपचारों पर भी गहन ध्यान दिया गया है, जो चिकित्सा विज्ञान के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वाग्भट ने अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह के माध्यम से चरक और सुश्रुत की चिकित्सा धाराओं का संयोजन किया। अष्टांग चिकित्सा में शल्य, शालाक्य, काय चिकित्सा, कौमार भृत्य, अगध, भूत विद्या, रसायन और वाजीकरण शामिल हैं, जो चिकित्सा के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हैं। माधव निदान ने रोगों के निदान और वर्गीकरण में क्रांति लाई। शार्ंगधर संहिता ने औषध निर्माण और नाड़ी परीक्षण की विधियों को परिष्कृत किया। भाव प्रकाश ने द्रव्य गुण, आहार और व्यावहारिक चिकित्सा पर गहन दृष्टिकोण प्रस्तुत किया, जिससे चिकित्सा पद्धतियों में व्यापक सुधार हुआ। नालंदा जैसे बौद्ध केंद्रों ने तिब्बती और एशियाई परंपराओं के साथ गहन आदान प्रदान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भाष्य और अनुवाद के माध्यम से ज्ञान का प्रसार हुआ, जिससे चिकित्सा और दर्शन के क्षेत्र में सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा मिला। वैदिक काल 1500-500 BCE में चिकित्सा की नींव रखी गई।
पूर्व चरक सुश्रुत काल 8th-6th BCE में अग्निवेश और बेला का योगदान महत्वपूर्ण था। चरक और सुश्रुत 2nd BCE च्वंड CE ने चिकित्सा को समृद्ध किया। काश्यप 6th-4th BCE का योगदान भी उल्लेखनीय है। मध्यकाल 7th-16th CE में वाग्भट, माधव, शार्ंगधर और भावमिश्र ने चिकित्सा विज्ञान को आगे बढ़ाया। अष्टांग आयुर्वेद के 8 प्रमुख शाखाएं हैं: शल्य, सर्जरी, शालाक्य, कान, नाक और गला, नेत्र, काय चिकित्सा, आंतरिक चिकित्सा, कौमारभृत्य, बाल चिकित्सा, अगध, विषविज्ञान, भूत विद्या, मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक, रसायन, पुनर्यौवन और वाजीकरण, पुरुष स्वास्थ्य। ये शाखाएं स्वास्थ्य के विभिन्न पहलुओं को समग्र रूप से संबोधित करती हैं। अथर्ववेद स्वास्थ्य के संकेतों का प्राथमिक आधार है, जबकि सभी वेदों में स्वास्थ्य के संकेत मिलते हैं। अग्निवेश तंत्र लुप्त हो गया, जिसे चरक संहिता के रूप में पुनर्लेखित किया गया। हृदय और संग्रह के बीच अंतर संक्षिप्त और विस्तृत रूप में है। दिनांक को लगभग परंपरानुसार रूप में लिया जाता है। चरक संहिता आंतरिक चिकित्सा पर केंद्रित है, जबकि सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा पर। माधव निदान के विशेषज्ञ हैं शार्ंगधर औषध निर्माण और नाड़ी विज्ञान में। भाव प्रकाश द्रव्य गुण, आहार और व्यवहारिक चिकित्सा पर ध्यान देते हैं। चिकित्सीय सामग्री का प्राथमिक वेद अथर्ववेद है। शल्य शिक्षण से परंपरागत रूप से सुश्रुत जुड़े हैं। निदान वर्गीकरण पर केंद्रित ग्रंथ माधव निदान है। वाग्भट के 2 शीर्षक अष्टांग हृदय और अष्टांग संग्रह हैं। चरक से पूर्व लुप्त आधार ग्रंथ अग्निवेश तंत्र है। वैदिक आधार ने आध्यात्मिक और व्यवहारिक देखभाल को जन्म दिया, जिससे चिकित्सा और शल्य की संहिताओं का विकास हुआ। मध्यकालीन ग्रंथों ने निदान, औषध निर्माण और द्रव्य गुण को सुदृढ़ किया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा के लिए सहमति आधारित तथ्यों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।